ओम शांति। शिव बाबा संगम पर आकर इस सारी सृष्टि का कायाकल्प तरु करते हैं। हम बच्चों को जीते जी मरना सिखाकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। कुछ ऐसी ही शिक्षाएं आज बाबा ने हम सबको आज के महावाक्यों में बताई। तो आज की मुरली 7 जुलाई 2021 की जो हमने सुनी, उसकी विशेष बातों को अभी हम रिवाइज करते हैं। बाबा ने जगदम्बा के बारे में क्या कहा? माता ओ माता, इस गीत में जगत अम्बा की महिमा है। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं शरीरधारी। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी ज़रूर होगा। दोनों हैं प्रजा पिता और प्रजा माता। कौन सी बातें शिव बाबा से लगती हैं? किसी भी मनुष्य या देवता से नहीं। शिव बाबा है रचयिता, देवताओं को बाबा नहीं कहेंगे। ब्रह्मा सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। निराकारी पिता है शिव बाबा, प्रजापिता है ब्रह्मा बाबा। देवताओं को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहा जाता। दुनिया वाले भी परमात्मा शिव बाबा को क्या क्या कहकर बुलाते हैं? परम पिता, जगत पिता, निराकारी पिता, आत्माओं का पिता, बाप, टीचर, सतगुरु, ज्ञान का सागर, ईश्वर, लिबरेटर, पतित पावन, गॉड फादर, शिव बाबा, दुख हरता, सुख करता। संगम पर बाबा आकर क्या करते हैं? अमर बनाते, रिजुविनेट करते, काया कल्प तरु बनाते, मनुष्यों को देवता बनाते, पुरानी दुनिया को नया बनाते, अमर लोक का मालिक बनाते, पतितों को पावन देवता बनाते। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि क्या है? मरना पड़ेगा। बाबा आकर देह को खत्म कराएंगे, आत्माओं को ले जाएंगे। महाभारत लड़ाई होगी, सबका विनाश होगा। आत्माएं पावन बनकर वापस जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। विष्णु के विषय में बाबा ने क्या बातें स्पष्ट की? जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं, ऐसे विष्णु की 2 भुजाएं हैं। 4-8 भुजाएं मनुष्य की नहीं होती, यह अलंकार दे दिए हैं। चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है। देवताएं वैष्णव थे। वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं वेजिटेरियन। विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता है। जो श्रेष्ठ बुद्धिवान आत्माएं हैं, उन्हें किन बातों पर अटेंशन देना आवश्यक है? धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक रखना है। ऐसे नहीं कि जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक न होने से बुद्धि, कर्म और धारणाएं साधारण हो जाती हैं। साधारणता में समानता नहीं लानी है, श्रेष्ठता में समानता लानी है। जैसे कर्म श्रेष्ठ, ऐसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। हम बच्चों को किन बातों की धारणा करनी है? ज्ञान सागर में स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते हुए बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज हम अटेंशन रखेंगे कि हमें विष्णुपुरी में जाना है तो वैष्णव बनकर रहना है और अपना बुद्धि योग स्वर्ग में ही लगा के रखना है। मित्र संबंधियों के साथ भले रहें, लेकिन याद एक शिव बाबा की रहे। और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताइएगा आज की मुरली से कौन सी बात आपको पसंद आई, जिसे आप धारण करेंगे। ओम शांति।